जब बच्चे को चोट लगती है तो दर्द माँ को होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की खांसी को कैसे ठीक करें। इसके बारे में बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम बच्चों को काफ़ी होती है। बहुत से रीज़न्स की वजह से खांसी होती है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस पे कि मैं अपने बच्चों के साथ कौन सी होम रेमेडीज़ देती थी जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली। अगर होम रेमेडीज़ काम ना आए तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग कोई भी कमेंट करना चाहें तो बिला झिझक कमेंट करें। जो भी सवाल करना चाहें बिल्कुल करें। सबसे पहले बात करना चाहूँगी इस बारे में कि खांसी क्यों होती है। जैसे कि बच्चे को कोई वायरस हो जाता है जिससे खांसी होती है, जैसे कि बच्चे को सर्दी हो गई या तो हवा में कोई फ्लू वगैरह फैला हुआ हो, इसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन लगा हो जो बच्चों ने पकड़ लिया हो, या बच्चों को एलर्जी है, अगर इसके आसपास स्मोक है या पोल्यूशन है जिसकी वजह से बच्चे को खांसी होती है। अगर बच्चे को खांसी के साथ बुखार है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर खांसी 7 दिन तक ठीक नहीं हो रही तो आप अपनी सारी रेमेडीज़ भी कर चुके हो और आपको कोई फ़र्क नहीं मिल रहा तो फौरी तौर पर अपने बच्चों को चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर बच्चे को खांसी के साथ सांस हो रही है और तो फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करती हूँ रेमेडीज़ के बारे में जो मुझे ज़्यादा हेल्पफुल लगी। आपके बच्चे को जो सूट करे वो आप इस्तेमाल करवाएं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पहली रेमेडी, आपके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लिक्विड दें, क्योंकि लिक्विड देने से क्या होता है बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि खांसी खा खा के बच्चे का गला सूख रहा होता है। तो लिक्विड में मॉइस्चराइज़र होता है जो इससे रिलैक्स करेगा बच्चे को और बच्चे की खांसी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। तो वो अगर खाना वगैरह भी नहीं खा पा रहे हैं तो इस टाइम में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो बिल्कुल चुटकी भर हल्दी में जो है दूध मिलाकर आप बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है। बच्चे को चिकन सूप दो, इससे क्या होगा कि ये आपकी जो प्रॉब्लम है बच्चे को खांसी की वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सब्जियों का सूप दे सकते हो, इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करो क्योंकि लहसुन बहुत मदद करता है खांसी ख़त्म करने में। इसके अलावा बच्चे को जो है नीम गर्म पानी दें, थोड़ा थोड़ा जो है बच्चे को दिन भर जो है पिलाते रहें, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है। अच्छा, तुलसी के जो काढ़ा होता है वो भी आप बच्चे को दे सकते हो। थोड़ा थोड़ा बच्चे को जो है नीम गर्म आप बच्चे को देते रहो पूरा पूरा दिन, इससे भी जो है काफ़ी फ़र्क होगा। आपके बच्चे को खांसी जो हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरी टिप मेरी ये है कि बच्चे को स्टीम दें। ठीक है, दिन में 2 से 3 बार बच्चों को स्टीम दें। स्टीमर मार्केट में मिलते हैं, वो लेकर जो है आप लोग स्टीमर ऑन करें और रूम का दरवाज़ा बंद करें और बच्चों को जो है अच्छी तरह स्टीम दें। इससे भी बच्चे का गला जो है काफ़ी मॉइस्चराइज़र होगा और वो काफ़ी अच्छा फील करेगा। तीसरी रेमेडी जो सालों साल चलती आ रही है, सदियों पुरानी है, ये टिप जो है आपके बच्चों को आप लोग करवा सकते हो। हल्का सा जो है थोड़ा सा देसी घी लें, स्पून में आप जो है देसी घी डालें और हल्का सा इसको गर्म करें और नीम गर्म जो है बच्चे के गले पे, हाथों पे अच्छी तरीके से जो है बच्चे को जो है मालिश करें। इससे भी जो है बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा और बहुत जल्द जो है फ़र्क मिलेगा। अच्छा, मेरी चौथी रेमेडी जो है आप लोग क्या कर सकते हो, सरसों के तेल की भी जो है मालिश कर सकते हो बच्चों को। इसमें थोड़ा सा लहसुन मिलाओ, थोड़ा अजवाइन मिलाओ और इसको हल्का सा गर्म करो और फिर हल्के हल्के तेल से जो है बच्चे को मालिश करो। बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे और बच्चों के पाँव पे और हाथ पे अच्छी तरीके से मालिश करो। अगर आपका बच्चा जो है हाथ मुंह में डालता है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, तो फिर हाथ पे मत लगाओ, क्योंकि अगर वो आंखों में या मुंह में डाल देगा तो वो फिर ठीक नहीं होगा। तो हाथों पे मालिश मत करें। मालिश करें अच्छी तरीके से। बच्चे को जो है कोशिश करें मालिश करने के बाद एसी में या हवा में मत रखो, क्योंकि बच्चे को अगर गर्माइश मिलेगी तो वो उसको खांसी जल्दी ठीक होगी। और फिर 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से वॉश करवाओ और बच्चे को अच्छी तरीके से उड़ाकर रात को सुला दो।
तो फ्रेंड्स ये मेरी रेमेडीज़ थी, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब तो मेरी प्यारी सिस्टर्स, आज जो है हम लोग एक लिक्विड तैयार करेंगे। उस लिक्विड से जो है आपके बच्चों को खांसी फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। और बहुत ही आजमूदा ये टोटका बताने जा रही हूँ, और ये आप लोग जो है अपने बच्चों को ज़रूर देना और मुझे बताना कि आप लोगों के बच्चों को फ़र्क पड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये शर्तिया है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने अंडा लिया है, तो अंडे की जो है हम लोग क्या करेंगे, जर्दी ले लेंगे इसके अंदर से। इस तरीके से आप लोग इसकी जर्दी ले लो 1 चम्मच। ठीक है, इस तरीके से। साथ में जो है मैं इसके अंदर दालचीनी ऐड करूंगी। ठीक है, तकरीबन हल्की सी चुटकी भर। ठीक है, इतनी सी मैंने ली है दालचीनी। और दालचीनी को आप लोग पीस कर जो है एक पाउडर फॉर्म में बना लें, ताकि ये जो है जब भी आपके बच्चों को खांसी नज़ला ज़ुकाम हो तो फ़ौरन ये देना शुरू कर दें। आप लोगों को जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप लोगों के बच्चों की जो खांसी है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। साथ में जो है इसके अंदर हनी ऐड करूँगी, तकरीबन 1 चम्मच इसके अंदर हम लोग हनी ऐड करेंगे। जितना हमने अंडा लिया था उतना ही मैं हनी लूँगी। और अब देखें, ये इतना ज़बरदस्त लिक्विड तैयार हो चुका है आपके बच्चों के लिए। ये आप जो है बच्चों को सुबह शाम देना शुरू कर दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो है अपने बच्चों को देना शुरू कर दें। और बच्चों को देने का तरीका ये होता है कि अगर आपका बच्चा 6 माह का है या 6 माह से बड़ा है, तो तकरीबन जो 6 माह के बच्चे हैं उनको बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों को इतनी क्वांटिटी में अपने बच्चों को आपने पिलाना है। और इससे बड़ा बच्चा है, अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है, तो तकरीबन आप लोगों को आधी चम्मच जो है बच्चों को देना शुरू कर दें। तो आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।